इस्लामिक एस्केटोलॉजी के मुताबिक कयामत से पहले इस दुनिया में दो बड़े वाकयात जो होने वाले हैं। पहला है याजूज और माजूज का, वो जो जमीन पर फसाद फैलाएंगे, और दूसरा है इमाम मेहदी का, द राइचियस लीडर, जो दुनिया के अंदर इंसाफ भर देंगे। लेकिन जब भी हमने इन दोनों वाकयात को पढ़ा है, समझा है, हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, हमने कभी ज्यूइश एस्केटोलॉजी को खोल कर नहीं देखा। क्या पता वहां पर कुछ और ही मतलब लिया जाता हो। अब इस बात को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि याजूज और माजूज कौन है, दूसरा इमाम मेहदी कौन है, और तीसरा क्या याजूज और माजूज का मतलब गॉग और मैगॉग है, या ज्यूइश एस्केटोलॉजी में इसे गॉग ऑफ मैगॉग कहा जाता है, यानी इनकी मुराद कुछ और ही है, लेकिन आपके लिए इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जरा इमेजिन करें कि एक ऐसी कौम है कि जो पहाड़ों से नीचे उतरती है तो लोगों के दरमियान फसाद पैदा करती है, उनके लिए मुसीबतें खड़ी करती है, लेकिन उनके उन पहाड़ों के दरमियान एक तांबे और लोहे की ऐसी दीवार बना दी जाए कि वो कौम उससे बाहर ना आ सके और लोगों में अमन कायम हो सके। मैं जिक्र कर रहा हूं सूरह कहफ की आयत नंबर 93 से लेकर 98 तक का, कि जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जुल्करनैन का जिक्र किया है एक इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर, जिन्होंने वो दीवार बनाई कि जो नाकाबिले तस्खीर थी, ताकि याजूज और माजूज को रोका जा सके और वो दुनिया में आकर फसाद ना फैला सके। अगर आप सूरह कहफ की आयत नंबर 93 से 94 तक का तर्जुमा मुलाहिजा करें तो आपको बड़ी हद तक सिचुएशन वाज़ेह हो जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर मद्देनजर रखें कि आपके जहन में नेचुरल है कि एक सवाल पैदा होगा, और वो सवाल ये होगा कि क्या याजूज और माजूज कोई और मखलूक है, क्या वो कोई शैतानी खलकत है, या वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑर्क्स की तरह है जो जमीन पर फैलकर फसाद मचाएंगे, या वो कोई ईवल और डेविलिश ताकत है। अब इस बात पर बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। कुछ का मानना यह है कि वो एक शैतानी ताकत है और एक और मखलूक है, लेकिन अगर आप एक और नुक्ता नजर से देखें तो आपको सिचुएशन बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी, और उसके लिए आपको सूरह कहफ की आयत नंबर 93 और 94 को पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि यहां तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसने उन पहाड़ों के आगे एक ऐसी कौम को पाया कि जो कोई बात समझते मालूम न होते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। अब अगर आप गौर से मुलाहिजा करें तो यहां पर मुफ्सिदून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो आम तौर पर ह्यूमन बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है। अगर इब्ने कसीर की तफसीर उठाकर पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहां पर याजूज और माजूज से मुराद ये ली जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोग थे जो उनकी लीनियज में आते हैं और उनकी निस्बत से पहचाने जाते हैं। उन लोगों में से याजूज और माजूज शामिल हैं। यानी इस नुक्ते नजर से देखें तो याजूज और माजूज एक कौम है, इंसान है और लोग हैं। सुनन इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसका मफहूम यह है कि याजूज माजूज रोजाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि उन्हें सूरज की शुआएं नजर आने लगती हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि बाकी का काम हम कल करेंगे, लेकिन अगले दिन जब वो लौट कर आते हैं तब अल्लाह सुब्हानहू तआला दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन एक दिन आएगा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें आजाद कर देगा और ये बुलंदी से उतर कर नीचे आएंगे, हर तरफ फैल जाएंगे, सारा पानी पी लेंगे, यहां तक कि तिब्रिया की झील खुश्क हो जाएगी। फिर ये अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे जो खून आलूद होकर लौटेंगे, और ये सोचेंगे और कहेंगे कि हमने जमीन के लोगों को और आसमान के लोगों को शिकस्त दे दी है। सुनन इब्न माजा की एक और रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जिसका मफहूम यह है कि याजूज और माजूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इनके बढ़ते हुए फितने से पनाह मांगेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें हुक्म देगा कि अपने हवारियों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। याजूज और माजूज दुनिया के हर इलाके में फैल चुके होंगे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ करने के बाद इनकी गर्दनों में एक कीड़े को जन्म देगा। एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो याजूज और माजूज की कौमों को और इनकी नस्लों को नेस्त नाबूद कर देगा। लेकिन दुनिया में इनके जिस्म और इनकी गिलाजत इतनी ज्यादा होगी कि एक इंसान अपना हाथ तक नहीं रख पाएगा।
तब अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी गर्दन वाले परिंदों को भेजेगा जो इनके जिस्मों को उठाकर ऐसी जगह फेंकेंगे जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर एक बारिश बरसाएगा और वो बारिश दुनिया की हर चीज को साफ सुथरा कर देगी, यहां तक कि वो शीशे की तरह चमकने ना लगे। याजूज माजूज के बैकग्राउंड रेफरेंसेस तो आपको समझ में आ गए, लेकिन यहां पर बहुत जरूरी है एक मुख्तसर जिक्र करना इमाम मेहदी का। सही अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडेंट्स में से होंगे और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लीनियज से होंगे। तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक कि जिसका मफहूम है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी कि जब तक अरबों में एक ऐसा इंसान नहीं आता कि जिसका नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। इमाम मेहदी इस दुनिया में तब तक जाहिर नहीं होंगे कि जब तक शाम में सूफियानीज के मजालिम हद से तजावुज नहीं कर जाते, दुनिया में एक केओस नहीं आ जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें एक रात में खलीफा बना देगा और इन्हीं की मौजूदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाज़िल होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इमामत में नमाज पढ़ेंगे और दोनों मिलकर मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे और मुसलमानों को रब के बनाए हुए निज़ाम की तरफ लेकर आएंगे। इमाम मेहदी इस दुनिया में 7 साल रहेंगे और 7 साल में उम्मत को इकट्ठा करेंगे, दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, दुनिया में हर तरफ दौलत और बारिश की फरावानी होगी। अब इस मुख्तसर किस्से में इमाम मेहदी के 7 साल ये जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तब आपको ज्यूइश एस्कटोलॉजी समझ में आएगी कि गॉग एंड मैगॉग या गॉग ऑफ मैगॉग से क्या मतलब लिया जाता है। जब आप ज्यूइश एस्कटोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि याजूज माजूज की हमेशा ट्रांसलेशन आपको गॉग एंड मैगॉग करके बताई जाती है, लेकिन इज़ाखेल 38 और 39 के मुताबिक गॉग एक ऐसा इंसान है कि जो शहजादा है उस जमीन का जिसको मैगॉग कहते हैं, इसलिए इसे गॉग ऑफ मैगॉग कहते हैं। और इज़ाखेल में ये लिखते हैं कि गॉग ऑफ मैगॉग एक कोएलिशन आर्मी बनाएगा और उसकी फौज के अंदर पर्शिया, कुश, पुत, गोमर और तोगरमा की रियासतें शामिल होंगी और ये सारी कोएलिशन आर्मी इसराइल पर अटैक करेगी और इसराइल को तहस नहस करने की कोशिश करेगी। अब अगर आप यहाँ गौर से समझें तो ज्यूइश एस्कटोलॉजी के अंदर गॉग एंड मैगॉग से मुराद याजूज माजूज नहीं ली जा रही, इससे शायद मुराद इमाम मेहदी और इमाम मेहदी की आने वाली फौजें ली जा रही हैं जो इसराइल पर या यहूदियों पर हमला आवर हो सकती हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको याजूज माजूज के मुकाबले में गॉग एंड मैगॉग की ट्रांसलेशन पकड़ा दी जाती है। अब जरा आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को उठाकर देखें तो आप ये देखेंगे कि इसराइल बार बार कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की फौजें इकट्ठी हो जाएं, इनके इलाकों में आ जाएं, गज़ा की हिफाजत करनी शुरू कर दें ताकि एक जंग का आगाज हो सके, ताकि इनका मसीहा वापस आ सके। तालमुद के मुताबिक गॉग ऑफ मैगॉग और उसकी कंबाइंड आर्मीज, कोएलिशन आर्मीज तब हमला आवर होंगी कि जब मसीहा आ चुका होगा। अब जब आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आती है, गॉग ऑफ मैगॉग समझ में आता है, तब आपको समझ में आता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में ये सारी कहानी क्या चल रही है। अब यहां पर एक सवाल आपके जहनों में पैदा होगा और वो सवाल ये है कि अगर याजूज और माजूज इंसान है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले दुनिया में क्या हो रहा था, दुनिया किस तरीके से चल रही थी कि जिसके नतीजे में द ग्रेट फ्लड आया। अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बुक ऑफ इनॉक कहती क्या है, बुक ऑफ इनॉक में क्या लिखा हुआ है और यह किताब आपकी आंखों से ओझल क्यों है, और बुक ऑफ इनॉक कितनी ऑथेंटिक है और कितनी ऑथेंटिक नहीं है। यह आपके सामने नए बाब खोलेगी और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।